Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. So today our topic is measurement of elasticity of demand. Measurement of elasticity of demand. अब हम how we measure the elasticity of demand. So the first method by which we measure the elasticity of demand, that is percentage method. The first method to calculate the elasticity of demand is percentage method. The formula of this method is ED equals to delta Q upon delta P into P upon Q. Okay, price elasticity of demand का ये formula है. So it is known as the percentage method because this method measures the elasticity of demand, proportional change or percentage change in quantity demand according to the percentage or proportional change price of the commodity. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइस है मान लीजिए आपकी 2 और इंक्रीज होकर हो गई 4. जो आपकी क्वांटिटी है मान लीजिए जब 2 प्राइसेस थी तब ये 24 थी और जब प्राइस इंक्रीज कर होकर कितनी हो गई 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी डिक्रीज. तो यहां हम ले लेते हैं 16. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू. क्यू मतलब डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी. सो इट इज Q1, इट्स P1. सो डेल्टा क्यू मीन्स Q माइनस Q1. ठीक है, तो हमने क्या किया 24 में से क्या माइनस किया 16. कितना आया 8 अपॉन P कितना हो गया 2 माइनस 4 कितना हो गया 2. यहां हम नेगेटिव माइनस का विचार नहीं करेंगे क्योंकि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इटसेल्फ इट्स नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप्ड होती है इसलिए यहां हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी यहां पर है आपका. इनटू प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या है 2 और इनिशियल क्वांटिटी क्या है दैट इज 24. ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 12 टाइम्स. 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12. सो 1 अपॉन 3. 1 अपॉन 3 का मतलब कितना हो गया, अगर हम पॉइंट लगाए तो 10, पॉइंट लगाए तो 10 हो गया 3 3. ठीक है. इफ योर आंसर इज लेस देन 1, अगर आपका आंसर 1 से कम आता है, आया ना यहाँ पे 0.3 थी, so it is less than 1, so the elasticity of demand is less than 1. If your answer is in less than 1, so elasticity of demand is less than 1. अगर आपका आंसर 1 आता तो elasticity of demand equals to 1. If 1.2 आता तो elasticity of demand is more than 1. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर. मान लीजिए प्राइजेस हैं आपकी और क्वांटिटी दे रखी है आपको. इफ प्राइजेस 6 और डिक्रीज होकर हो गई 4. जो क्वांटिटी है मान लीजिए पहले 40 यूनिट्स यूज करते थे, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी डिक्रीज. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ यू हैव टू यूज द 36 यूनिट्स. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ED इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन, हाँ बोलिए. सॉरी, हाँ प्राइस के कम होने से क्वांटिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. Increase. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ कर देते हैं हम 60. ओके ना. Yes, ma'am. According to the formula, ED equals to change in Q upon change in P
P into P upon Q. क्वांटिटी में कितना चेंज है? 20 यूनिट्स का. Yes, ma'am. और प्राइस में 2 2. into 6 upon 40. ओके. Yes, ma'am. 2 टाइम्स क्या? 2 3 जा 6. 3 upon 2 equals to 1.5. So the elasticity of demand is more than 1. If your answer is more than 1, so elasticity of demand is more than 1. Clear? Yes, जी ma'am. मैम. परसेंटेज मेथड समझ में आ गया अच्छी तरीके से? Yes. मैम. Okay. Now the second method is geometric method. The second method to calculate the elasticity of demand is geometric method. When your demand is not presented in any quantity, it is presented by a स्ट्रेट लाइन. अगर आपकी डिमांड किसी क्वांटिटी में नहीं दी हुई है, आपको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में एक डिमांड कर्व दिया गया है इस तरह से. यहां पर हम लेंगे प्राइस ऑन ओ वाई एक्सिस. वी हैव टेकन क्वांटिटीज ऑन ओ एक्स एक्सिस. इट्स योर डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. हियर सम पॉइंट्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट. ठीक है. यहां पर कोई क्वांटिटी तो दी नहीं है, जस्ट यू आर सीइंग अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. सो हाउ वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ demand? In this situation we use the geometric method. The geometric method is also known as point method. This method is also known as point method. So the formula of point method is lower segment of the point. पूरा लिखेंगे lower segment of the point and upper segment of the point. So this is the formula of point method and geometric method. Okay, now we find out the elasticity of demand according to this formula. So first of all, on the point of A, जब आप A point पे निकाल रहे हैं तो ये कह रहा है lower segment. A point के नीचे कितना एरिया है? So the segment is AE. Are you seeing? दिखाई दे रहा है? A से लेकर E तक का सेगमेंट है A के नीचे है. Yes, ma'am. And upper is 0. 0. Nothing is there. So elasticity of demand is infinite. ठीक है? When we divided any number with the 0, so infinite. Okay? Yes, ma'am. The मैम ऊपर नीचे से गिन रहे हैं ना, या ऊपर से लेके नीचे तक गिनेंगे, नीचे से लेके पूरा. We are just talking about the whole the demand curve. मीन्स मैम ई से लेके ए तक गिनेंगे, ए से लेके ई तक गिनेंगे. क्या बोला मैंने? लोअर सेगमेंट ए पॉइंट का, ए पे निकाल रहे हो ना, तो लोअर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट. यहाँ पे पॉइंट क्या है? ए. तो ए के लोअर क्या है? ई पूरा. यस मैम. Okay. Now on B point, when we calculate on B point, so the lower segment is BE and the upper segment is BA. Just see this area. B is the large proportion where BA is a small proportion. ठीक है. For example, अगर इधर 3 है, इधर 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 point something आएगा. Yes, ma'am. So the area, the lower segment area is large than the upper segment area. So elasticity of demand is more than 1. Clear? Yes, ma'am. यस मैम. Now on C point, CE is the lower segment and CA is the upper segment. All the areas are equals to 1. So elasticity demand equals to 1. Now on D point, DE upon DA. Here we see the lower segment is small and the upper segment is large. So elasticity of demand is less than 1. Clear?
Now, ma'am. Yes, ma'am. on E point, the lower segment is 0, the upper segment is EA. EA. So elasticity of demand equals to 0. Infinity na ma'am? Infinite on there, A point, here 0. Okay, ma'am. Okay, clear? Geometric Yes, ma'am. method. Can you write in your copy? लिख सकते हैं या फिर you just take a screenshot? मैं स्क्रीनशॉट ले लिया. Okay, you just take a screenshot. Yes, ma'am. This is a situation where a demand curve in a straight line. अगर demand curve straight line में है तो आप इस तरह से formula use करेंगे. But when your demand is in a curve, अगर आपकी demand curve के रूप में दी गई है, just like this. It's your demand curve. On y-axis I am taken price. On x-axis quantities are there. There are 2 points A and B. So question arises, find out the elasticity of demand on point A and B. In the situation when your demand is presenting in a curve, so you have to use the tangents here. 10th में भी आपने पढ़ा था कि आप किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे निकालते तो आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती हैं, तो सो यू आर यूज टेंजेंट्स हियर. अब आप करेंगे यहाँ पे टेंजेंट्स यूज करेंगे. इट्स नेम इज MN. हमने नाम दिया इसको MN. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ऑन द A पॉइंट, व्हाट इज द लोअर सेगमेंट? AN. On A point, what is the lower segment? On A point, what is the lower segment? AN. AN. And what is the upper segment? AM. Okay. So the proportion is AN. Proportion जो AN का, it is large in size है. Yes, ma'am. So elasticity of demand is more than 1. Okay. Yes, ma'am. Now on the point B, the lower segment is BN, the upper segment is BM. So this area is small and upper segment is large. So elasticity of demand is less than 1. Clear? Yes, ma'am. Just imagine a third situation also where demand curves point are not calculated on a same tangent. अगर हम एक ही tangent पे इनको calculate नहीं कर पाते, so their type of, we can use the different type of tangents. अगर मान लीजिए एक पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है और एक पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है, अब आप सेम टेंजेंट से यूज नहीं कर सकते तो आप दो टेंजेंट्स का यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक इस तरह से यहाँ पर. ठीक है, इसको आपने MN नाम दिया और इसको M1 और N1 दे दिया. ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है. अगर हम A पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, सो द लोअर सेगमेंट इज ऑन A पॉइंट AN and the upper segment is AM. The lower segment is large in size than the upper segment. Okay. So the elasticity of demand is more than 1. है ना, ये lower segment बड़ा है, upper segment छोटा है, so elasticity of demand is more than 1. On the B point, अगर हम B point पे देखते हैं, so BN1 upon BM1. ठीक है, when we calculate the area, it is equals to 1. Yes. Okay. Yes. Now it is clear the percentage method and the geometric method. Yes, ma'am. ठीक है, when you having a straight line, there is no problem, you just use the point method.
lower segment of the point and the upper segment of the point. But when your demand is given in a curve shape, अगर आपको एक curve shape में दी गया है तो you have to use a tangent there. ठीक है, किस तरह से खींचेंगे ताकि आपकी जो बेस लाइन्स है उसको वो टच करे, एक्सिस को टच करना चाहिए आपका टेंजेंट. Then you measures the lower segment of the point and the upper segment of the point. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? No, ma'am. No, Okay. ma'am. Now the third method, which is known as expenditure method. It is known as expenditure method. This method is given by Professor Marshall. This method is given by Professor Marshall. This method explains the relation between the price and the expenditure done by the consumer. ये जो मेथड है वो ये बताता है कि प्राइस में और हमारे खर्चों में क्या रिलेशन होता है. जैसे आप देखते भी होंगे कि व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस our expenditures also increases. होता है ऐसा? Yes, ma'am. Sometimes when price increases our expenditures are constant. चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे, कभी कभी हमारे expenditures क्या रहते हैं? Constant रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल salt, matchbox, because the share of these things in our expenditure is very small. क्योंकि इन चीज़ों का हमारे एक्सपेंडिचर में रेशो बहुत कम होता है. तो नमक कितना भी महंगा हो जाए हम ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, नमक कितना भी सस्ता हो जाए हम कम तो नहीं खाएंगे, जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं उतनी ही करेंगे. सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस not affected the expenditure of the goods, that time the elasticity of demand equals to 1. यदि कीमत के बढ़ने से और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके खर्चों से, खर्चे वही हैं, पहले भी इतना रुपया खर्च करते थे अब भी इतना खर्च करते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1. लेकिन यदि आपके कीमतों के बढ़ने से आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो गए हैं, ठीक है, और कीमत के कम होने से आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. और व्हेन अगर आपकी प्राइसेस बढ़ने से आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ गए हैं और प्राइस के कम होने से आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो गए हैं, तो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. सो जस्ट सी अबाउट द 3 सिचुएशन वी जस्ट फेसिंग इन द एक्सपेंडिचर मेथड. 3 तरह की हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं. सबसे पहले देखिए, हमने लिया यहाँ पर प्राइस. अगर हम एग्जांपल लें, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, फॉर एग्जांपल कंडीशन फर्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ हम कंडीशन देख रहे हैं. कंडीशन ए कहती है कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज हुई है एंड द एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेज, प्राइस के इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया है. मान लीजिए यहाँ पहले आप 20 रुपीज़ खर्च करते थे, अब 16 करते हैं. When price is 2, you just spend 20 rupees, so your quantity is 10. When price increases, your expenditure decreases from 20 to 16. Here you using the 4 quantity. ठीक है? So when prices increases and your expenditure decreases, when prices decreases, your expenditure increases. This is known as elasticity of demand is more than 1. First situation. Now the condition B, where the price increases and decreases. Price बढ़ भी रही है और price घट रही है, but your expenditure is same. ठीक है, पहले आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी यूज करते थे, यहाँ 5 करें, but your expenditure is same. There is nothing change in your expenditure due to the change in the price of the commodity. So elasticity of demand equals to 1. Clear? Yes, ma'am. Now the third situation. The third situation says if your price increases, your expenditure increases.
यहाँ पर आप 10 यूनिट्स यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर 6 यूनिट्स कर रहे हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. this is the method which is known as the expenditure method. It is explained by the Professor Marshall. This method just give the knowledge about the relation between the price and expenditure. Here we doesn't mean about the quantity. यहाँ हम quantity पे विचार नहीं कर रहे, हम किस पे कर रहे हैं? How the prices behavior and how the expenditure behavior on about the change in prices. कि prices के change होने से expenditure कैसा behave कर रहा है. अगर वो constant है, so elasticity of demand equals to 1. If it is decreases, that is more than 1. If it is increases, that is less than 1. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? No, ma'am. ठीक है, तीनों मेथड समझ में आ गए आपको? जी मैम. Yes, ma'am. तीनों मेथड में कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. So today I am giving some numericals. You just done in your copy. Just write down in your copy. Question first. Price है, quantity है. Price is 2 and 10. Quantity is 40 and 26. The question second is प्राइस दे रखी है आपको, क्वांटिटी है, प्राइस इज 4, डिक्रीज होकर 2 हो गई है, क्वांटिटी 24 थी, अब प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी विल 40 इंक्रीज हो गई है. क्वेश्चन थर्ड, ओके. यहां आपको क्या करना है? फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आपको क्या करना है इन तीनों क्वेश्चन में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है. ओके, Yes, ma'am. जी मैम. Yes, ma'am. राइट डाउन इन योर कॉपी और टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके ओके, वेल डन. ओके, थैंक यू. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा.